गुड इवनिंग बच्चों। सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग नए चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं जो कि है चैप्टर 6 आपका, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, द चैप्टर नेम क्या है? छठवां चैप्टर है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? विल बिगिन विथ वेरी बेसिक टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रायंगल? व्हाट इज अ ट्रायंगल? सभी को पता है ना ट्रायंगल कैसे दिखता है ना? हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक दिस, राइट? इट लुक्स लाइक दिस, है ना? तो व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल क्लोज्ड curve made of थ्री लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल का मतलब क्या है? ओके, इट हैज थ्री vertices, थ्री sides and थ्री angles. ओके, तो ट्रायंगल का मतलब क्या है? ट्रायंगल इट इज नथिंग बट इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये। कर्व यानी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे तो लाइन है, कर्व कैसे बोल रहे हैं? ओके, इन मैथमेटिक्स इवन अ सिंपल लाइन इज ऑल्सो नोन एज अ कर्व। ठीक है बच्चों, आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है कर्व्स के बारे में, है ना? एक लाइन को भी हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में कर्व बोलते हैं क्योंकि हम लोग लाइंस को ही लेके हम लोग फिगर्स ड्रॉ करते हैं ना। ओके, तो व्हाट इज अ ट्रायंगल? इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके, विच हैज हाउ मेनी सेगमेंट्स? थ्री लाइन सेगमेंट्स है उसके पास। वन टू थ्री लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है एंड होते हैं यहाँ पे। ओके, लाइन सेगमेंट का मतलब पता है आपको? लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट्स है क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो रहे हैं यहाँ पे इनके, है ना? एंड पॉइंट्स है इसके। सो तीन लाइन सेगमेंट्स है। उसके पास क्या क्या है? तीन वर्टाइसेस है, तीन साइड्स है और तीन एंगल्स है। ओके, इट हैज थ्री वर्टाइसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। सो आई होप सभी को ट्रायंगल का मतलब ठीक से समझ आ गया। ट्रायंगल इज नथिंग बट अ simple closed curve made up of three line segments. It has three vertices, three sides और three angles. Okay, अभी हम लोग साइड्स, वर्टाइसेस और एंगल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तीन वर्टाइसेस, कौन कौन से तीन वर्टाइसेस? ए, बी और सी। दिस इज नोन एज वर्टाइसेस। द पॉइंट्स, द एंड पॉइंट्स आर नोन एज वर्टाइसेस। ओके, फिर तीन साइड्स है, कौन कौन से साइड्स है? ए बी, देन बी सी और सी ए। ये क्या है? ये साइड्स है। ओके, दीज आर साइड्स। और तीन एंगल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले वी हैव एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, दीज आर नथिंग बट दी थ्री एंगल्स। ओके, सभी को क्लियर हो गया व्हाट आर ऐसे साइड्स और एंगल्स कौन कौन सा है ट्रायंगल में? ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल का मतलब जान गए और ट्रायंगल के वर्टाइसेस, साइड्स, एंगल्स यहाँ पे हमने जान लिए। ओके, now moving on to the next one, next property. Okay, now side opposite to the vertex. ओके, ए, तो ए के ऑपोजिट ये जो हमारा वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स है ना ये, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? बी सी। ओके, वैसे ही बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? बी इज अ वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड रहता है? ए सी रहता है।
ओके, देन सी के ऑपोजिट इट इज ए बी। तो साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टाइसिस पता चल गए सबको। साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टाइसिस कौन सा है? ए के ऑपोजिट कौन सा आता है? बी सी आता है। बी के ऑपोजिट ए सी आता है। और सी के ऑपोजिट ए बी साइड आता है। ओके, दीज आर द साइड्स ऑपोजिट टू द रिस्पेक्टिव वर्टाइसिस। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी एंगल ऑपोजिट साइड, सबसे पहले कौन सा साइड लेंगे? विल टेक साइड ए बी। सो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल आता है? ए बी यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट कौन सा है? एंगल सी। ओके, देन बी सी के ऑपोजिट, बी सी साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल आएगा? एंगल ए। ओके, देन बच गया ए सी। ए सी के ऑपोजिट कौन सा साइड आता है? ए सी के ऑपोजिट कौन सा साइड आता है? फटाफट। वी हैव एंगल बी, है ना? एंगल बी है। कैन यू सी है? तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल सी है। देन बी सी के ऑपोजिट एंगल ए है और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है। सो दीज आर द एंगल्स ऑपोजिट टू द रिस्पेक्टिव साइड्स। यस, सभी को पता चल गया? ओके, तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया? वी लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल, देन उनके साइड्स वर्टाइसेस एंगल्स कौन कौन से है ट्रायंगल में वो जान लिया। देन साइड्स ऑपोजिट टू द वर्टाइसेस जान लिया। देन एंगल्स ऑपोजिट टू द साइड्स जान लिया। अभी हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल्स में कितने प्रकार है। ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, देर आर एक्चुअली टू पार्ट्स। हम लोग ट्रायंगल्स में क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स। और दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, सो बेस्ड ऑन साइड्स में कितने ट्रायंगल्स है? थ्री टाइप्स आते हैं। वेराज बेस्ड ऑन एंगल्स में भी थ्री टाइप्स आते हैं। ओके, सो ट्रायंगल में कुल कितने प्रकार है? दो प्रकार है। कौन कौन से? बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स में कितने प्रकार आएंगे? तीन प्रकार आएंगे। और बेस्ड ऑन एंगल्स में भी तीन प्रकार आएंगे। अभी मैं क्या करूंगी? आई शेयर द स्क्रीन और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ओके बच्चे, तो सबसे पहले ये देखिए, बेस्ड ऑन sides. Okay, can you see here? Different types of triangles by sides. तो यहाँ पे तीन प्रकार है। कौन कौन से है? सबसे पहला कौन सा है? We have equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? इक्विलैटरल का ट्रायंगल ये है कि all three sides are equal. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज नथिंग बट यहाँ पे तीनों साइड्स जो है इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। ओके, यहाँ पे हमेशा जो तीनों साइड्स है ए बी बी सी एंड ए सी, यहाँ पे क्या है? हाँ, ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि ए सी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर आएगा और ए भी 5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो तीनों क्या होते हैं? सेम रहते हैं साइड्स। ओके, द फर्स्ट टाइप इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी दूसरा तरफ, दूसरा कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है? टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि सिर्फ दो ही साइड इक्वल रहते हैं और जो हमारा थर्ड साइड रहता है ना वो अनइक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिस साइड जो है इफ इट इज 5 सेंटीमीटर, देन दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड जो रहता है ना वो 6 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? हमेशा दो साइड्स इक्वल रहता है और एक साइड अनइक्वल रहता है। एक साइड का मेजरमेंट दूसरा आएगा। ओके,
और दिस द लास्ट वन इज स्केल इन ट्रायंगल। स्केल इन ट्रायंगल का मतलब क्या है? नो साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं रहता है। ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 7 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके, यानी कि तीनों जो साइड्स रहते हैं वो अलग अलग मेजरमेंट्स के होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स कितने प्रकार है? कुल 3 प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सारे साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल रहता है, थर्ड साइड इक्वल नहीं रहता, सेम नहीं रहता है। और स्केलिंग ट्रायंगल में क्या आता है, जो हमारा थर्ड टाइप है, उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, सभी साइड्स डिफरेंट आते हैं। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स। अब हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल्स पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो रहता है ना, एक एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एंगल कितना मेजरमेंट हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। ओके, तो एक ट्रायंगल में अगर उसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, नाउ द सेकंड वन, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल द एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। यानी कि एक्यूट एंगल्स में क्या होता है, जो हमारे तीनों एंगल्स रहते हैं ना, एंगल ई, एंगल डी और एंगल एफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के एंगल्स मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 6, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? 44 डिग्री दिया है, देखिए। एंड दिस कैन बी 60 डिग्री। ओके, मीन्स वो क्या हो रहा है, मेजरमेंट जो है ना लेस देन 90 डिग्री रहते हैं। ओके, देन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंगल एच जो है क्या है, 127 डिग्री दिखा रहा है, whereas एंगल जी इज 26 डिग्री, और एंगल आई इज 27 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो रहता है ना ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है एक एंगल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहले आएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। द सेकेंड वन इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें सभी एंगल्स जो है लेस देन 90 डिग्री रहते हैं। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें वन ऑफ द एंगल कितना मेजर करता है? मोर देन 90 डिग्री, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर ऑल द टाइप्स ना? ओके, तो सभी को क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, बेस्ड ऑन साइड्स एज वेल एज बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है मीडियंस। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि हमारा है थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज हमने ट्रायंगल्स के बारे में जान लिया, मतलब ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, उसके साइड्स कौन कौन से है, वर्टाइसेस कौन से है, एंगल्स कौन से है। देन उसमें साइड्स ऑपोजिट टू वर्टाइसेस, फिर एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स भी जान लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या सीखा हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। एंड द थर्ड वन इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, मीडियन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय?
यहाँ पे जो मैं एडी ड्रॉ कर रही हूँ ना बच्चे, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। ओके, अ मीडियन इज नथिंग बट connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। ओके, तो यहाँ पे मीडियन क्या काम करता है? मीडियम इज नथिंग बट इट कनेक्ट्स द वर्टेक्स। यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट कर रहा है? ए वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड से कनेक्ट कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड कौन सा है? यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है? सबसे पहले वर्टेक्स हमारा है ए, है ना? ओके, इसके ऑपोजिट साइड कौन से है? बीसी इज द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है। ओके, बीसी के मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है। मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? डी है। विच इज द मिड पॉइंट? डी इज द मिड पॉइंट। ओके, तो मीडियन क्या काम करता है? मीडियन जो है वो वर्टेक्स को ऑपोजिट मिड पॉइंट, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है। मीडियन इज नथिंग बट क्या करता है वो? वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड जो रहता है वर्टेक्स का, उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज अ मीडियन। और ये मीडियन जो है मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑपोजिट साइड जो है बीसी, उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। बीसी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हियर। बीडी एक पार्ट है और डीसी दूसरा पार्ट है। ओके, ये मिड पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? जो साइड रहता है ना, उस साइड को वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीडियन। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियन। ऑलराइट, इज इट क्लियर? मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब ये है कि इट इज अ लाइन विच कनेक्ट्स द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द midpoint of the opposite side, and it is dividing the opposite side into two parts equally। okay, two parts equally। और आप पूछ सकते हैं कि मीडियन कितने आएंगे एक ट्रायंगल में? एक ट्रायंगल में तीन मीडियन आते हैं बच्चों। कितने आएंगे? तीन। यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है? वर्टाइसिस को ऑपोजिट साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कितने वर्टाइसेस रहते हैं? तीन वर्टाइसेस रहते हैं, तीन साइड्स रहते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा। तो ईच वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इज कनेक्टेड। 20 वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? ए सी को। देन सी वर्टेक्स को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? ए बी को। ओके, तो हमें हमारे पास टोटल कितने मीडियंस रहते हैं? ट्राइंगल में हमेशा तीन मीडियंस आएंगे। देर आर तीन, थ्री मीडियंस। ओके, इज इट क्लियर? We'll go to the next property, that is altitudes। ओके, altitudes के बारे में हम लोग जानेंगे। altitudes of a triangle। altitudes का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? वो अभी हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल। ओके, ओके, कैन यू सी दिस? यस। altitude का मतलब क्या है? an altitude has one end point at a vertex of the
triangle and the other on the line containing the opposite side. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टीट्यूड जो है इट हैज वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे वर्टेक्स है। यहाँ पे भी वर्टेक्स कौन सा है हमारा, इट इज ए। ओके, इट इज ए। ओके, वन साइड हमारा एंड पॉइंट रहता है जो कि है वर्टेक्स, एंड द अदर साइड विच वी विल बी हैविंग, जो हमारा ऑपोजिट साइड है, जो कि है BC। ओके, तो यहाँ पे भी अल्टीट्यूड क्या कर रहा है, अल्टीट्यूड इज नथिंग बट इट इज अ लाइन विच इज कनेक्टिंग one end point, that is vertex of the triangle, to the other side, that opposite side of the triangle, sorry, opposite side of the vertex। okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे it has one end point जो कि हमारा vertex है, and the other one is the opposite side of the vertex, so it is joining the opposite side and the vertex। okay, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मीडियन भी क्या करता है, वर्टेक्स को और ऑपोजिट साइड को कनेक्ट करता है, लेकिन हमारा एल्टीट्यूड जो है वो मिड पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, वहां पे क्या था, मीडियन क्या कर रहा था, मीडियन वाज एक्चुअली कनेक्टिंग वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, लेकिन एल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स को सिर्फ ऑपोजिट साइड से कनेक्ट करता है, लेकिन मिड पॉइंट को कनेक्ट नहीं करता है। यानी कि जो BC है हमारा, वो अगर एल्टीट्यूड से कनेक्ट हो रहा है वर्टेक्स के साथ, तो BC जो है वो इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुए हैं जैसे मीडियन में होता है। एल्टीट्यूड जो है इट डज नॉट डिवाइड द पार्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स, वो डिवाइड नहीं करता है। ओके, बट उसका पर्पस क्या है, पर्पस है कि टू नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। उसका पर्पस क्या है, altitude, why it is used, altitude is used to know the height actually। ओके, हम लोग क्यों उपयोग करते हैं उसे, ट्रायंगल का हाइट मेजर करने के लिए। ओके, असरटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, altitude का उपयोग करते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ओके, एंड जो हमारे एल्टीट्यूड रहता है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड, यानी कि ये जो हमारा लाइन है ना एल्टीट्यूड AD, इट इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो रहता है परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर का सिंबल ये है, परपेंडिकुलर यानी कि दिस मेजर्स 90 डिग्री। ओके, इट इज 90 डिग्री मेजरमेंट। All right. Yes. So it is perpendicular to BC। और उसका पर्पस क्या है एल्टीट्यूड का, टू नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। वेराज मीडियन का पर्पस क्या है, वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। यस। ओके, एल्टीट्यूड्स कितने आते हैं ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड्स भी तीन आते हैं ट्रायंगल में। अ ट्रायंगल कैन हैव तीन three altitudes because I've told you three vertices and three sides. Now I will show you that. Yes, सभी को मेरा स्क्रीन ठीक से दिख रहा है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, कैन यू सी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, वी हैव टेकन मीडियंस हियर, कैन यू सी, मैंने मीडियंस को यहाँ पे टिक मार्क किया है। तो यहाँ पे ABC जो है हमारा ट्रायंगल है, और हमारे पास कितने मीडियंस है, कुल तीन मीडियंस है। कैन यू सी, A वर्टेक्स से लेके BC तक एक, C वर्टेक्स से लेके AB साइड तक एक, एंड B वर्टेक्स से लेके AC साइड तक एक। सो कैन यू सी द मीडियंस आर दिस वे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियंस जो है वो मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं,
ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहे। कैन यू सी हियर, AC के मिड पॉइंट पे है यहाँ पे भी AB के मिड पॉइंट पे, देन BC का मिड पॉइंट हो रहा है। वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं मीडियन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, विल चेक विद द एल्टीट्यूड्स। ओके, देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड्स देख सकते हैं, एल्टीट्यूड्स मिड पॉइंट पे है नहीं, ये मिड पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, बल्कि वर्टेक्स को क्या कर रहा है, ऑपोजिट साइड से कनेक्ट कर रहा है, उतना ही उसका काम है। ओके, और ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री, कैन यू सी द मेजरमेंट हियर, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है टू द ऑपोजिट साइड। देखिए यहाँ पे जो हमारा सी साइड है, जो हमारा सॉरी सी वर्टेक्स है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, AB। ओके, सो इट इज पासिंग थ्रू हियर। ओके, यहाँ पे देखिए ए वर्टेक्स को, जो हमारा ऑपोजिट साइड है, BC से पास हो रहा है, देन B जो है उसके ऑपोजिट AC थ्रू। और इसके देखिए यहाँ पे मेजरमेंट्स 90 डिग्री है ना। तो एल्टीट्यूड्स जो है, मेन पर्पस क्या है इनका, हाइट जानने के लिए, एंड सेकंड थिंग इज वो परपेंडिकुलर रहते हैं ऑपोजिट साइड से। ओके, दे डू नॉट डिवाइड दी ऑपोजिट साइड इंटू टू हाफ्स। मिड पॉइंट पे पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मीडियंस में अभी हाईलाइट कर लेती हूँ, देखिए यहाँ पे मीडियंस कहाँ पे जा रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, यहाँ पे है। बट वेयर इज द altitude, the altitude is here. Okay, can you see the difference here? The pink lines indicate altitudes, whereas the blue lines indicate the medians. So सभी को medians और altitudes का difference पता चल गया। तो कुल मिला के altitudes भी कितने रहते, 3 रहते। Can you see here? 1, 2 and the 3. There are 3 altitudes as well as 3 medians in a triangle. Is it clear to everybody? I hope सभी को ये topic समझ में आ गया। Okay? Yes. Now, moving on to the next one. Okay, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारा है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, an exterior angle, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ओके, ड्राइंग अ ट्रायंगल विच इज ABC। ओके, ये इनके एंगल्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा C है उसको एक्सटेंड करती हूँ D के तरफ। ओके, जब BC को मैंने D तक एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। कैन यू सी दिस एंगल हियर, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल के बाहरी तरफ है, आउटर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इट इज, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ABC। इंटीरियर एंगल्स जो है, जो अंदर के तरफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंटीरियर एंगल्स। ओके, वी कॉल देम एज इंटीरियर एंगल्स। ओके, और जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा लॉ क्या कहता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, C है। कैन यू सी हियर, ओके, ये एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट कौन से हैं, ऑपोजिट यहाँ पे है A और B, है ना। यहाँ पे ऑपोजिट कौन से हैं, ऑपोजिट है A और B। तो जो एक्सटीरियर एंगल C है ना, C हमारा एक्सटीरियर है एंगल है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑपोजिट टू इट।
ओके, इसके ऑपोजिट कौन सा है? ए एंड बी, यानी कि सी का जो एंगल वैल्यू रहता है ना, वो ए प्लस बी का इक्वल रहता है। ओके, द प्रॉपर्टी wants to tell you that an exterior angle of the triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. ओके, सभी को ठीक से समझ आ गया? यस। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओके, बिफोर फिनिशिंग अप आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। What it is, what I want to ask, the question is, can a triangle have two right angles? Anybody? Can a triangle, एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल्स आ सकते हैं? ओके, द आंसर इज नो, बिकॉज राइट एंगल कितना मेजर करता है? 90 डिग्री मेजर करता है, और एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री आ सकता है, दो नहीं आ सकते, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल्स जो रहता है ना, एक ट्रायंगल का जो सम रहता है ना, तीनों एंगल्स का मेजर जो रहता है वो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो तीनों एंगल्स का मेजरमेंट मिला के कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। अगर दो राइट एंगल्स आ गए 90 प्लस 90, तो यहाँ पे कितने हो गए? इट इज ऑलरेडी 180, है ना? इट इज ऑलरेडी 180 डिग्री। थर्ड एंगल कितना मेजर करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या अ ट्रायंगल कैन हैव ओनली वन राइट एंगल, नॉट टू। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।